तो वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 22 फरवरी को लापता हुए छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की बरामदगी को लेकर अब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुलिस और बीएचयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लापता छात्र के लिए हल्ला बोल। छात्रों का 6 महीने से शिव लापता है। सवाल यह है कि पुलिस मौन क्यों है इस मामले पर। क्या हुआ इस छात्र का, क्यों नहीं इसका पता लगाया गया। 6 महीने से लापता होने के बाद भी पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल की है, यह बड़ा प्रश्न। तो अब छात्रों का हल्ला बोल इस सारे मामले पर वाराणसी में। छह महीने से लापता शिव के लिए अब छात्र आक्रामक बीएचयू के। वाराणसी का सारा मामला बीएचयू की छात्र शिव की गुमशुदगी का मामला पुलिस के हाथ 6 महीने के बाद अभी तक खाली, और यही छात्रों के और परिजनों के नाराज होने का कारण। कहा गया काशी का शिव कुमार को लाना है। एबीपी गंगा की ये मुहिम है और इस वक्त हम बीएचयू के कैंपस में मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं जहां से 13 तारीख को शिव कुमार को यहीं से पुलिस के द्वारा उठाया गया था। और आपको बता दें कि इस घटना का जो मुख्य गवाह है वो कैमरे पर आने से डर रहा है, कैमरे पर आने से बच रहा है। उसे ये डर है कि कहीं वो भी इस पूरे मामले में गवाह होने के कारण कहीं किसी मुश्किल में न पड़ जाए। लेकिन अब ये लड़ाई ये बीएचयू के जो छात्र हैं ये भी लड़ रहे हैं, तो अब एक गवाह नहीं बल्कि शिव कुमार के जो साथी हैं ये सभी इस मामले की गवाही दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। नाम जानेंगे आपका? आदित्य कुमार पांडे। आदित्य, क्या हुआ था 13 तारीख को? हर किसी के मन में ये उत्सुकता है कि 13 तारीख की रात को क्या हुआ था। 13 तारीख को 13 तारीख को शिव ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूं, और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने अपने पिताजी को दी। और मंदिर से दर्शन करने के बाद जब वो यहाँ पे बैठा है और दूसरे एक लड़के ने देखा, उसे लगा कि ये अनकॉन्शियस है, माइट भी पॉसिबल कि बुखार आने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब थी। उसने पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया, और जब गाड़ी यहाँ से आई तो उस लड़के ने पूछा कि आप इसे लेके कहाँ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी तबीयत ख़राब है या तो हॉस्पिटल में भेज देंगे, और अगर सही हो जाएगा तो कल हम थाने से छोड़ देंगे इसे। उसके बाद से उस लड़के की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद के लिए किसान सम्मान योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बलरामपुर में इस योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। वहां पर कृषि विभाग के अफसरों की मिलीभगत से 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे किसानों के खाते में योजना के तहत पैसे डाले गए जो अब जिंदा ही नहीं हैं। जबकि इस योजना में आवेदन करने वाले सैकड़ों किसानों को अब तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूरा मामला देखिए। बलरामपुर के कृषि भवन के सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े ये तमाम लोग किसान हैं जो केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लेने कृषि भवन पहुंचे। लेकिन कृषि विभाग योजना का पैसा उन किसानों के खातों में डाला जा रहा था जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जबकि जिले के कई किसान सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए महीनों से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सब लोगों का किसान सम्मान निधि आता है, हमारे खाते में नहीं आता है। हम दौड़ दौड़ कर परेशान हैं। कई मरतबा लेखपाल को कागज़ दिए भी हैं लेकिन नहीं आ रहा है। दौड़ते दौड़ते हम परेशान हैं। 30 किलोमीटर दौड़ के आए हैं और यहाँ पे हो रहा है, बता रहे हैं बाबू की जमीन नहीं हो रहा है, सारी साइडें बंद हैं। कोई किसी ने लोग बता ऑनलाइन भी करवाया तब भी नहीं आया है। सब रिजेक्ट बता रहे हैं। कोई बोल रहा है यहाँ जाओ, कोई बोल रहा है वहाँ जाओ। बलरामपुर में कृषि विभाग ने अब तक किसान सम्मान निधि की 5 किस्तें जिन किसानों को ट्रांसफर की हैं, उसमें 1-2 नहीं बल्कि 740 ऐसे किसानों के नाम हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक उनके खातों में योजना का पैसा भेजा जा रहा था। ये मामला सामने आने के बाद अब विभाग के अधिकारी पैसा हासिल करने वालों से वसूली और FIR दर्ज करने की बात कह रहे हैं। जनपद में या कहीं भी कृषकों की मृत्यु हो रही है या किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, तो ऐसे जो किसान हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और के खाते में भुगतान रोकने की प्रक्रिया हो रही है।
और दूसरी चीज़ जो है, जो इन लोगों के खाते में धनराशि चली गई है, तो उनके जो वारिस हैं या जो उनके नामनी हैं, यदि वो धनराशि निकाले हैं तो उनको जो है वापसी की प्रक्रिया है। और यदि जो पैसा नहीं देता है तो उसको जो नामनी हैं उनके या जो वारिसान हैं उनको हम लोग नोटिस भेजना शुरू कर रहेंगे। अगर वो नोटिस से अपने नहीं देते हैं तो फिर जैसे राजस्व विभाग की वसूली होती है और पुलिस की जो है प्रथम सूचना दर्ज की जाती है, तो उनके खिलाफ सरकारी धन के गमन का वो लगा करके उसकी वसूली प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। कृषि विभाग के अधिकारी भले ही अब गड़बड़ी करने वाले लोगों से पैसों की रिकवरी की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर उन लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर करवाने में मदद की जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है। बलरामपुर से एबीपी गंगा के लिए सुशील मिश्रा की रिपोर्ट।